गाजीपुर शहर की बात करें, बीच में सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सारे आपने विकास के कार्य किए, लेकिन अभी में पाइपलाइन के कार्य चल रहे हैं। अगर हम बात करें जिला अस्पताल से लेके जो गाजीपुर जिले के मुख्य मुख्य इलाके हैं, वहाँ पे काफी दुश्वारियां भी हो रही हैं। और जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग विनोद जी को ही जानते हैं। तो मैं चाहूंगा विनोद जी जनता को क्या स्थिति है, पूरी बात बताएं। गाजीपुर शहर में जो भी सड़क की खुदाई चल रही है वो सारे काम जल निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। गाजीपुर में बहुत लगभग 6 साल पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना मंजूर हुई थी। गाजीपुर में सीवरेज सिस्टम नहीं था। गाजीपुर की जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि गाजीपुर को भी सीवरेज का सुविधा उपलब्ध हो। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पिछली सरकारों ने इस काम में कोई रुचि नहीं ली थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद इस योजना का स्वीकृति हुआ और योजना की स्वीकृति होने के बाद टेंडर हुआ। टेंडर में बाहर की कोई कंपनी इस काम को देख रही है। जल निगम इसके कार्यदायी संस्था है। जल निगम के एक्सियन, उनके अधिकारी, उनके लोग इस काम की निगरानी करते हैं। लेकिन जो काम करने का इनका तरीका है वो वास्तव में हम लोग उससे दुखी हैं। जल निगम ने गाजीपुर में कोई कई सड़कें नहीं है जो विकल्प के रूप में एक सड़क बंद कर दिया जाए और दूसरे सड़क को उसको डाइवर्जन कर दिया जाए। गाजीपुर में मुख्य रोड एक है जो श्मशान घाट से लेके और लंका की तरफ, दुपहिया टार की तरफ जाती है। एक शॉर्ट कट है स्टीमर घाट से लेके पीछे वाला झुंझुला का चौराहा होते हुए। लेकिन इनके काम करने का तरीका इतना खराब है कि कब, क्योंकि 3 जोन में बांटे हुए हैं, तो कब कौन सा काम कर देंगे, कब कहाँ जेसीबी चला देंगे, सड़क खोद देंगे, नहीं पता। और जनता वहाँ तक पहुँचती है, पता चलता है कि आगे नहीं जा सकते तो गाड़ी घुमा के पीछे वापस लौटती है। तो इनके काम करने के तरीके से हम लोग भी नाखुश हैं। बार बार इसकी शिकायत भी गई। जिलाधिकारी महोदया ने भी बहुत संज्ञान में लिया और इनके खिलाफ बहुत कठोर एक्शन भी लिया। शिकायत बात तो एसडीएम साहब ने इनके लोगों को बैठा भी दिया थाने में। लेकिन जनता को जो तकलीफ हुई है और उससे नगर पालिका की जो छवि खराब हो रही है उससे हम बेहद दुखी हैं। इनके कार्य प्रणाली से जनता में नाराजगी है। काम करने का तरीका ठीक नहीं है। पाइपलाइन की तमाम लाइनें तोड़ दे रहे हैं जेसीबी से, और वो पाइप जो बननी चाहिए वो कायदे से बन नहीं रही है। बार बार वहाँ टूट रहा है, बार बार बन रहा है, बार बार टूट रहा है। तो इनके काम करने का जो तरीका होना चाहिए, इतने लंबे प्रोजेक्ट का काम करने का एक तरीका होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से गाजीपुर की जनता बेहद नाराज है। वर्तमान में आगामी चुनाव है और उसके बीच पूरे सड़क अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। डीएम महोदया ने इन लोगों को समय दिया था कि आप इतने तारीख तक काम पूरा करेंगे। कभी कोई त्यौहार पड़ने से, कभी कोई त्यौहार पड़ने से इनके काम बाधित भी हुए हैं। और हमको लगता है एक निश्चित समय मिला हुआ है, अप्रैल का कोई डेट, जिसमें इनको काम यहाँ का पूरा करना है। हमको उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द गाजीपुर की सड़कों को सामान्य रूप से ठीक करके नगर पालिका में चलने के लिए लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था देंगे, ऐसी उम्मीद हमको जल निगम के अधिकारियों से। विनोद जी, जल निगम को काफी अवगत भी आपने करवाया, लेकिन क्या जब ये कार्य शुरू हुआ तो क्या एक बार आपसे राय भी ली गई? क्या राय किसी ने लिया? आगे वही जनता जानना चाहती है, जहाँ भी लोग जा रहे हैं लोग यही बातें कर रहे हैं। राय लेने के बाद जैसे जो एग्रीमेंट होता है उस समय हम लोगों ने एग्रीमेंट पर साइन किया, नगर पालिका के अधिकारियों ने भी और जल निगम के अधिकारियों ने। उस समय हमने कहा कि हम ठीक है, जल निगम इस काम को देखें। जहाँ तक शिकायत आती थी वहाँ हम उनके अधिकारियों को बुलाते थे, बैठते थे, बात करते थे। 1-2 बार सभासदों के साथ बैठे। जहाँ भी दिक्कतें आती थी बार बार उनके साथ बैठते थे, बात करते थे। लेकिन जो उनका सहयोग जिस ढंग का होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था, जिससे जनता में नाराजगी होती थी और नगर पालिका की छवि खराब होती थी। बार बार उनके एक्सीएम को फ़ोन करना, बार बार उनके एई को फ़ोन करना, बार बार उनको जो 3 जोन के जेई है उनको फ़ोन करना, उनके एजेंसी के आदमियों को फ़ोन करना। हमारी भी तबीयत उब गई है। दिन भर में अगर 100 कॉल आते हैं तो 90-85 कॉल केवल सीवर से संबंधित दिक्कतों से हमको रूबरू होना पड़ता है। तो लगता है कि कुछ दिन में इनका काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी राहत मिलने की संभावना है।